आप सबों का स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अकरम साहब, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब के और कलकत्ता के बहुत ही मशहूर समाजी खिदमतगारों में से एक हैं। आज इनसे बीते दिन हाथरस में जिस तरीके से एक ब्रूटल गैंग रेप हुआ, उस सिलसिले में अकरम साहब से बात करते हैं। सर, आपका खैर मकदम है द लोकल जर्नलिस्ट में। शुक्रिया। अकरम साहब, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों जो एक गैंग रेप का मामला हुआ दलित लड़की मनीषा वाल्मीकि के साथ जो हुआ, निर्भया कांड के बाद हिंदुस्तान का ये दूसरा सबसे दर्दनाक एक तरीके का एक ये जो वाकया हुआ, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि तकलीफ इतनी है कि हमारे मुल्क, जहां गंगा जमुना तहजीब को लोग सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं, उस मुल्क में हमारी बच्ची सेफ नहीं है। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि यूपी में जो हाथरस में जो कांड हुई, मैं इसकी सख्त मजम्मत करता हूं और अफसोस से कहना पड़ रहा है कि एक तो उस बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, उसके बाद अंधेरे रात में उसको जला दिया गया, और सबसे बड़ी दर्दनाक बात एक माँ बाप के लिए और क्या हो सकती है कि उन्होंने अपनी बच्ची की आखिरी चेहरा तक नहीं देखा, और इससे ज्यादा दर्दनाक शर्मनाक बात कुछ हो भी नहीं सकती। मैं हुकूमत हिंद से गुजारिश करता हूं कि ऐसे जिन बलात्कारियों ने ये बलात्कार किया, उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और ईमानदारी के साथ उनको सख्त से सख्त सजा भी दी जाए, क्योंकि अगर सख्त से सख्त कार्रवाई और सख्त से सख्त सजा नहीं होगा तो ये चीज यहाँ रुकेगा नहीं, ये बढ़ते जाएगा आगे। सर, जिस तरीके से रात के 2:30 से 3 बजे रात में जिस तरीके से लड़की का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, पुलिस कहती है कि नहीं, कुछ नहीं हो रहा, हमें कुछ नहीं मालूम। जैसे हम लोगों ने देखा कि आज तक की एक जर्नलिस्ट थी, वो पूछ रही थी तो उनसे कहा नहीं, हमें कुछ नहीं मालूम, हम ऐसे पुलिस हम ऐसे खड़े, हमें कुछ भी नहीं पता। क्या लगता है, क्या सरकार किसी को बचाने की कोशिश कर रही थी या सच पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है? ये तो मेरी बात सुनिए, देखिए, आप मीडिया वालों को सब कुछ पता रहता है कि इसके पीछे असलियत क्या है और कौन से वो लोग हैं जो इसके जिम्मेदार हैं। और आधी रात को जब एक बच्ची का अंतिम संस्कार किया जाता हो, तो मैं ये कहना नहीं चाहता हूं, आपको खुद समझना चाहिए। हिंदुस्तान के अवाम इतने बेवकूफ नहीं है। हिंदुस्तान के अवाम सब समझ रही है कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी रची हुई एक साजिश है, जो उस बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, उस बलात्कार को छुपाने के लिए आधी रात में उस बच्ची का अंतिम संस्कार किया गया। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो मीडिया में आया, एक वीडियो आया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का, दिखाया जा रहा है कि परिवार के पीड़ित परिवार के वालों को जाकर के कहते हैं कि अभी तो मीडिया है, अभी तुम बच जाओगे, कल मीडिया चले जाएगा, उसके बाद तुम्हें कौन बचाएगा। क्या इस तरीके का शब्द एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के मुंह से शोभा देता है? ये सवाल मैं आप मीडिया वालों से करूंगा कि आज हिंदुस्तान के हालात जो बद से बदतर हुए, मीडिया वालों अगर अपनी जिम्मेदारी को 100% ईमानदारी से करते और निभाते, तो मैं समझता हूं शायद मुल्क के ऐसे हालात नहीं होते। असली के ऊपर पर्दा डाला जाता था और नकली को पेश किया जाता था। मैं अफसोस के साथ कहता हूं कि हिंदुस्तान के हर मीडिया जर्नलिस्ट को मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप देखें आज मुल्क में जितना बुराई हो रहा है उसको छुपाया जा रहा है, और सिर्फ प्रोपेगेंडा वाली मीडिया जो है, जिन बातों से कुछ हासिल होने वाला नहीं है, इन सब चीजों को आप देखेंगे 24 घंटा मीडिया उसी को दिखा रहा है, लेकिन असली को छुपाया जा रहा है। तो अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज जर्नलिज्म जो है कहां चले गई। हिंदुस्तान की जर्नलिज्म जो एक दौर में अपनी ईमानदारी के लिए मशहूर थी, आज वो जर्नलिज्म कहां चले गई इस मुल्क से। अकरम साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छोटी सी छोटी चीजों पर ट्वीट करते हैं। हाल ही में कुवैत के सुल्तान का डेथ हो गया, उस पर वो शोक जाहिर करते हैं। हिंदुस्तान में इतना बड़ा वाकया पेश आया, उस पर उनकी चुप्पी। उनका जो स्लोगन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ,
क्या इस बात के साथ ये चुप्पी क्या उन्हें शोभा देता है? देखिए, मैं तो समझता हूं कि हमारे इज्जत माफ वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी को ये समझना चाहिए कि हिंदुस्तान में जब से वो वजीर आजम के तौर से काम कर रहे हैं, हिंदुस्तान में उन्होंने एक नारा दिया था, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। लेकिन मैं समझता हूं कि बड़े बड़े रेप कांड हुए और जिनका रेप हुआ है, जिन लोगों ने रेप किया है, वो आज खुले आसमानों में घूम रहे हैं और जिनकी रेप हुई है उनके घर वाले डर से उनका जीना मुहाल हो गया है। बच्चा को देखा जा रहा है छुप कर खेत में आता है। देखिए, एक पूरे मुल्क में एक डर का माहौल तो है, इस बात को आपको मानना पड़ेगा। पूरे मुल्क में एक डर का माहौल है और अवाम एक चीज याद रखिएगा कि अगर आप, एक कहावत है कि अगर जुल्म करना गुनाह है तो जुल्म सहना भी गुनाह है। तो जब तक अवाम अगर सड़कों पे नहीं आएंगे और अपने हक की लड़ाई खुद नहीं करेंगे, अगर आप अपनी लड़ाई आप खुद आगे बढ़ के नहीं करेंगे तो आपका लड़ाई को दूसरा तो नहीं करेगा। आपको अपनी लड़ाई खुद करना पड़ेगा और आपके साथ लोग आएंगे। तो ये जो मामलात हो रहे हैं, अवाम, बिल्कुल हिंदुस्तान का अवाम सहमा हुआ है और डर, हर डर के बाद एक जीत है। जब ये डर खत्म हो जाएगा तो आप इस मुल्क में देखेंगे कि कैसे अवाम सड़क पर निकल के हमारी इज्जत माफ वजीर आला ममता बनर्जी, मगरबी बंगाल के जो वजीर आला हैं, उन्होंने हिंदुस्तान के तमाम सियासी पार्टी को एक बात का पैगाम दिया है कि सड़क पे आओ, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाओ और जुल्म सहोगे तो जुल्म लोग तुम्हारे ऊपर करते जाएंगे। सर, जिस तरीके से मुल्क में आज बच्चियों के साथ इस तरीके का वाकया आए दिन देखने को मिल रहा है, आप भी एक बाप होंगे सर, भाई होंगे, शौहर हैं, क्या सर लगता है कि हिंदुस्तान में आने वाले वक्त में अगर इसी तरीके का माहौल रहा तो बेटियां सेफ रहेगी? क्या बेटियां फिर से जन्म लेने के लिए लोग दुआएं करेंगे कि हमारे घर पर बेटी ना हो? देखिए, आपने जब ये सवाल किया तो इसका मैंने कहा, मैं इन हरकतों का सख्त मजम्मत करता हूं और दिल में इस चीज का बहुत तकलीफ है। लेकिन ऐसे हालात से हिंदुस्तान गुजर रहा है जिस वक्त हर जगह में लोगों का आवाज सुना नहीं जा रहा है, जो पीड़ित लोग हैं उनकी आवाज सुनी नहीं जा रही है, तो आखिर ये कब तक चलेगा? एक ना एक दिन तो इसका खात्मा होना ही है। तो आप मुझे बताइए कि यही हिंदुस्तान में सियासी बहुत सारी पार्टियां हैं। आप हमारे मगरबी बंगाल के हुकूमत को देख लीजिए। आज हमारी इज्जत माफ वजीर आला ममता बनर्जी ने बच्चियों के लिए वो सब स्कीम लाया जिससे बच्ची तरक्की की तरफ जा रही है। और मैं दावा के साथ कहता हूं, आपको चैलेंज के साथ, कि हिंदुस्तान में मगरबी बंगाल में बच्ची औरतें जितनी सेफ है पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। रात के वक्त निकलती है, मैं रात की बात नहीं कर रहा हूं, सुबह 4 बजे अगर किसी फैमिली को इमरजेंसी होती है तो वो हॉस्पिटल में बिला खौफ निकल जाती हैं। लेकिन हिंदुस्तान के और इलाके में खवातीन रात में अगर पेट में दर्द होता तो सारी रात दर्द में छटपटाना पसंद करती हैं, लेकिन बाहर निकलना पसंद नहीं करती। हाल ही का एनसीआरबी का डेटा आया था जिसमें कहा गया कि वेस्ट बंगाल इज द सेफेस्ट प्लेस फॉर वुमेन। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने आपको कहा कि मगरबी बंगाल एक ऐसी संस्कार वाली स्टेट है जहां पे एक ऐसी तहजीब है। मगरबी बंगाल में आप देखेंगे कि यहां हर तबके के लोग आपस में मिलजुल के रहते हैं। आपने देखा कि चंद गलतियां जो लोकसभा इलेक्शन से पहले मगरबी बंगाल के कुछ लोगों ने, जो वाम फ्रंट के वोटर थे, उन लोगों ने जो गलती करके अपना वोट को ट्रांसफर करके 18 सीट बीजेपी को दिलवा दिया इस स्टेट में, आज उनके दिल से पूछिए वो अपने गलती के ऊपर कितना पछतावा हो रहा है उनको।
ये बात वो बताएंगे। और मगरिबी बंगाल हर दौर से, मगरिबी बंगाल में ममता बनर्जी उसका नाम है, जो आवाम की खिदमत करने के लिए ही पैदा हुई है। 34 साल के जालिम बाया मुहाज हुकूमत ने ममता बनर्जी के ऊपर कितने जुल्म सितम किए, लेकिन फिर भी वो पीछे नहीं हटी। यहां तक उनके ऊपर जानलेवा हमला भी कितने बार हुआ, लेकिन फिर भी वो मगरिबी बंगाल के आवाम से प्यार करती थी। इसलिए उन्होंने जद्दोजहद करके मगरिबी बंगाल को एक सेफ जगह में ला के रखा है। और ममता बनर्जी का एक ही कहना है कि आवाम के बीच जाइए और आवाम का काम कीजिए। सर, आने वाले समय में आप लोग, चूंकि आप एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, तो आने वाले वक्त में क्या आप लोग ऐसा कुछ प्रोग्राम लाना चाह रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर, जैसे मार्शल आर्ट्स और इस तरीके से, ताकि ये सब चल रहा है। आपको मैं बता रहा हूँ, ये सब हर जगह चल रहा है। आप देखिए, मुख्तलिफ इलाके में मुख्तलिफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल एक्टिविस्ट, हर कोई अपने हिसाब से काम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखेंगे बहुत सी जगह कराटे का कोचिंग सेंटर चल रहा है। एक दो प्रोग्राम में आपने वहां, मैंने आपको भी देखा था, वो कराटे का जो कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल रहा है। और भी मतलब, तो देखिए, तालीम के साथ साथ अपने आप को कैसे आप डिफेंस करेंगे बच्चियों को के लिए, ऐसे पूरे मगरिबी बंगाल में हर एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल एक्टिविस्ट इसके ऊपर काम कर रहे हैं। यानी कि आज अब वो दौर आ चुका है कि हर एक बच्चियों को इस तरीके का ट्रेनिंग लेकर रखना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, परेशानी कभी बोल के नहीं आता, परेशानी कभी बोल के नहीं आता। कम से कम आपको अपना सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए इतना कुछ सीख के रहना चाहिए कि यू नेवर नो सिचुएशन कैसे आएंगे, कैसे सिचुएशन आपसे डिमांड करेगा। तो उस वक्त आप पहले आपको अपना हिफाजत खुद करना है। जब आप अपना हिफाजत करेंगे तो लोग आपके हिफाजत में खुद ब खुद आ जाएंगे। अकरम साहब, आखिरी सवाल, हिंदुस्तान की जितनी भी बेटियां हैं, बहनें हैं, बहुएं हैं, माएं हैं, उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपनी जितनी भी माँ, बहन, बेटी, बच्चियां हैं, मैं उनसे मुदबाना गुजारिश करूंगा कि आप अपना सेफ्टी के लिए खुद तैयारी करें और कोशिश करें कि जरूरत के तहत अपने घरों से निकलें, और जरूरत अगर ना हो तो अपने घरों में रहें। और बच्चियों से मैं गुजारिश करूंगा कि सबसे ज्यादा आज के दौर में जो जरूरत है वो एजुकेशन की जरूरत है। क्योंकि इंग्लिश में एक कहावत है कि इफ यू एजुकेट अ बॉय चाइल्ड यू एजुकेट एन इंडिविजुअल, बट व्हेन यू एजुकेट अ गर्ल चाइल्ड यू एजुकेट अ जनरेशन। तो बच्ची, अगर एक बच्ची तालीम याफ्ता होगी तो वो 10 को तालीम दे सकती है। तो मैं माँ, बहनों, बच्चियों से ये गुजारिश करूंगा कि अपनी बच्चियों को आला से आला तालीम दे, और तालीम के मैदान में जरूरत पड़े तो आधी रोटी खा के भी अपने बच्चे बच्चियों को तालीम के मैदान में आला से आला तालीम दे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अकरम साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नाजरीन, ये थे मोहम्मद अकरम साहब, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब के और कलकत्ता के मशहूर समाजी खिदमतगारों में से एक हैं, जिनका कहना है कि जिस तरह जुल्म करना एक गुनाह है, उस तरह जुल्म सहना भी गुनाह है। आप जुल्म के खिलाफ हमेशा आवाज उठाएं, सड़कों पर आएं, हमेशा जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करें। आप द लोकल जर्नलिस्ट की वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। हम दोबारा लौटेंगे अलग इंटरेस्टिंग पर्सनालिटीज के साथ। तब तक के लिए आप मोहम्मद इकबाल हबीब द लोकल जर्नलिस्ट से हमें इजाजत दें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।